वजह से अपनी मेहनत बर्बाद नहीं कर सकता। मैं नहीं खाऊंगा। तो क्या अब तुम फिट रहा करोगे अबू? हाँ बिल्कुल, पक्का फैसला है। मेरे हिसाब से लोगों को बाज़ दफा इस तरह के फैसले करने चाहिए। ये जानकर खुशी हुई। तो फिर तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, तुम कुछ नहीं कहोगे? तुम ले जा सकती हो इसे। शुक्रिया। काम के दौरान कुछ खा लेना चाहिए। आखिर हमारे इबू को क्या हुआ? पूछता हूँ तो कोई जवाब ही नहीं देता। मैं पता चला कर रहूंगा। ठीक है, उन लोगों को सुन लो, फिर अपना प्लान उनके मुताबिक बनाएंगे। वो कह चुके हैं, फिर हम अपनी बात करेंगे। ठीक है। यमान, शादी में कम वक्त रह गया है। हमें ज्वेलरी स्टोर जाना चाहिए, दूल्हा की तरफ से दुल्हन के लिए गिफ्ट जो खरीदना है। ऐसा है क्या? ठीक है, कर लेते हैं ये भी। मेरा ख्याल है आप जाकर ले आए। ठीक है यमान, मैं ले आऊंगी। दुल्हन के लिए करीमली खानदान के आखिरी शायाने शान गिफ्ट खरीदने होंगे। जो चाहिए ले लें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सहर। उठ गए मेरे प्यारे भतीजे? हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे सहर। तुम्हें बताना है कि आज हम ज्वेलरी स्टोर जाएंगे। आई मीन इकबाल साहिबा, इस सब की क्या जरूरत है आखिर? ये ना कहो कि जरूरत नहीं है। बहू बनने वाली हो तुम इस घर की, वरना जो कोई तुम्हें देखेगा यही समझेगा कि जबरदस्ती की शादी है ये। जो भी जरूरी हुआ वो किया जाएगा, एतराज नहीं चलेगा। ठीक है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तुम इसे रख लो। जो कुछ तुम्हें पसंद आए खरीद लेना। मैं नहीं ले सकती, ये आप प्लीज आप ले लें। क्या फर्क पड़ता है, इसे तुम ही रखो। यमान ठीक कह रहा है, तुम्हें जो पसंद आए तुम खरीद लेना। तुम करीमली खानदान की बहू बनने वाली हो, ये बात तुम्हें याद रखनी चाहिए। चले आप जैसा चाहें। अच्छा मेरी जान, चलो तुम ये खाना शुरू करो। शाबाश। मुझे पता है जो फौरी असर पैदा करना है वो नहीं कर सकता, मगर मैं कारा को किसी न किसी तरह भी मुतासिर करने में कामयाब हो जाऊंगा। मुझे यकीन है मेहनत का सिला मिलेगा। इंशाल्लाह तुम्हें अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा इब्राहिम। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अगर कारा ने एक बार फिर इनकार कर दिया तो तुम परेशान तो नहीं होगे? मोहब्बत में हर तरह के इम्कानात का खतरा मौजूद होता है। तुम ठीक कहते हो इब्राहिम। कारा ने तुम्हें 2 दिन में कितना बदल दिया, यकीन नहीं आता। मुझे मोहब्बत ने तब्दील किया है, कारा की मोहब्बत ने। चाहे वो मुझे पसंद ना करे, मैं वैसा बनकर दिखाऊंगा जैसा वो चाहती है। जैसा मैंने सोचा सब कुछ वैसा ही हुआ। यमान ने अपना कार्ड सहर को दे दिया और अब स्टोर जाकर वो कार्ड मैं सहर से ले लूंगी। इस तरह हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। आप इस कार्ड का क्या करेंगी? तुम ज्वेलर के करीब किसी जगह पर मौजूद रहना। जैसे ही मैं तुम्हें कॉल करूंगी तुम फौरन मेरे पास आना और वो कार्ड मुझसे ले जाना और उसकी मदद से मुख्तलिफ ज्वेलर से खासी तादाद में सोने के जेवरात खरीद लेना। ये सब करने के बाद यमान को पता चलेगा
कि उस कार्ड से खासी तादाद में सोना खरीदा गया है। तो इस तरह यमान को कायल कर लेंगे कि ये सारा खेल सहर ने चलाया था। बिल्कुल डार्लिंग। जब यमान को कार्ड और सोना दोनों शहर के कमरे से मिलेंगे तो वो वक्त होगा देखने वाला। मैं तुम्हें कॉल करूंगी सुहाल, तुम फोन पर ध्यान रखना और आ जाना। ठीक है, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो हम क्या करेंगे? कुछ गलत नहीं होगा, सब ठीक होगा। मैंने सब बंदोबस्त कर लिया है। शहर को स्टोर में रोके रखूंगी। उसका अंजाम नजदीक तर है। ये तुम क्या कह रहे हो कृपी? तुम ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने उस दिन जब कारा को देखा था। तुम इससे प्यार करने लगे हो, सही कह रहा हूँ ना भाई? बिल्कुल सच्चा प्यार, कारा का प्यार, कारा का। मुझे बेचैनी हो रही है, वो बस आने ही वाली होगी। नहीं भाई, वो अभी खाना खा रही होगी। इब्राहिम भाई थोड़ा सा इंतजार करें, वो जरूर आएगी। शुक्रिया। इंतजार का अपना ही मजा है। शुक्रिया कृपी, शुक्रिया। एक और बात सुने, मैंने ये बात इत्तेफाक से ना सुनी होती तो तुम्हारे भाई को पता न चलता। मैं कसम खाता हूँ, मैं डर गया। मैंने सोचा कि हम दोस्त हैं, बल्कि हम आपस में भाइयों की तरह हैं। हाँ। देखो कृपी, बस अब छोड़ भी दे भाई। कृपी, नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। जो तुम समझे हो ऐसा नहीं है। हो सकता है मैं भूल गया हूँ, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। तो मैंने माफ किया, क्या याद करोगे? वाह इबू भाई, प्यार तुम्हारे सामने इतने अरसे से मौजूद था मगर तुम्हें नजर नहीं आया। यही बात तो है। तुम्हारे लिए चाय ले आऊं? हाँ ले आओ यार। सहर, जरा इन्हें देखो, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये वाला देखो, ये तो पूरा सेट है और इसके साथ ये अच्छा लगेगा। तुम्हें क्या पसंद आया वैसे? अगर आप देखना पसंद करें मिस इकबाल, तो ये भी मौजूद है। थैंक यू, ये तो बहुत खूबसूरत है। मैं इस तरह के बहुत चमकदार बुंदे पसंद नहीं करती, लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? हमारी दुल्हन ऐसी ही हाकान साहब, पहले प्राइस पूछती है, बाद में चीज पसंद करती है। हाकान साहब हमारे पुराने खानदानी ज्वेलर हैं। कीमत की आप फिक्र ना करें, जो कीमत आपको बताई थी अभी भी वही है। वो ऐसा है, तो ये रहने दे, मैं कुछ और देख लेती हूँ। देखो सहर, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम चाहती हो, सादा सा। हाँ ठीक कह रही हैं आप, ये देख सकते हैं। इकबाल साहिबा, मुझे ये बुंदे अच्छे लग रहे हैं। ठीक है सहर। हाकान साहब ये रखें। चलो सहर, कुछ और भी देख लो तो। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से शॉपिंग हो गई। सहर, क्यों मजाक करती हो? बिल्कुल भी नहीं, और चीजें भी खरीदो तुम। वाकई में इसकी जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया इकबाल साहिबा। शर्मीली दुल्हन है हाकान साहब, कहती है कुछ नहीं चाहिए। अब अगर यमान को गुस्सा आया ना तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। इसके बुंदे तैयार कर दीजिए हाकान करता साहब। हूँ। ये रहे आपके कफलिंग्स, अगर आप देखना चाहें। शुक्रिया। क्या वो लोग अब तक नहीं आए? उन्हें गए हुए 1 घंटा हो चुका है। लगता है अगले चंद घंटों तक भी नहीं आएंगी। 1 घंटा हुआ है? मुझे लगा कि वो काफी देर से गए हुए हैं।
तुम्हारे ख्याल में इनमें से शादी के लिए कौन सा बेहतर रहेगा? असल में सहर साहिबा की पसंद बहुत अच्छी है। वो फौरन सादगी और क्वालिटी जान लेती हैं। काश वो यहाँ होती। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल में मुझे खुद ही सिलेक्ट कर लेना चाहिए। हो सकता है उन्हें वीडियो कॉल करने से काम बन जाए। इस तरह वो घर आने से पहले आपको अपनी पसंद बता देंगी। ये लीजिए मैडम, आपको बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। वीडियो कॉल कर रहा है वो। इत्तेफाक होगा, गलती से तो नहीं हो गई? इत्तेफाक की क्या बात है? तुम्हारा मंगेतर कॉल कर रहा है, उठाओ फोन। हेलो, कफलिंग्स का सैंपल आया हुआ है। दरअसल मैं चाहता था कि सिलेक्ट करने में तुम मेरी मदद करो। अब मैं स्क्रीन उनकी तरफ कर रहा हूं ताकि तुम देख सको। तुम्हारे ख्याल में इनमें से कौन सा बेहतर रहेगा? ये राइट वाला मुझे अच्छा लग रहा है। तुम्हारे टक्सीडो के साथ भी बहुत अच्छी तरह से मैच करेगा क्योंकि ब्लैक है ना। और ब्लैक तुम्हें पसंद है तो इसलिए कहा। यही मुनासिब लग रहा है। बताओ शॉपिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। चॉइसेस बहुत सारी थी, चूज करते हुए थक गई। इसी वक्त ज्वेलर के पास आ जाओ। जैसा कि मैंने कहा था, जो दिल चाहे खरीद लेना। सहर, मैं जरा बाहर से होकर आ रही हूँ। ठीक है इकबाल साहिबा, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की बात नहीं, जो दिल चाहता है वो खरीद लो। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने इसे यहीं पे छोड़ दिया। अरे कोई बात नहीं मैडम। और भाई बात हो गई मंगेतर से? आई एम सो सॉरी, आपको इंतजार कराया मैंने। अरे नहीं सहर, मैं तो तुम्हें छेड़ रही थी। पता है, पूरे 5 मिनट बात की है तुमने यमान से। यमान तुम्हें बहुत ज्यादा चाहने लगा है। जैसा कि मैंने कहा, मैं कुछ और नहीं लेना चाहती। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। एक्सक्यूज मी सहर। हेलो। ओके, मैं लोकेशन भेज देती हूँ ताकि तुम उसे यहाँ भेज सको। खानदान हम तुम्हारे बहुत करीबी हैं। जैसे मैंने कहा है, जब तक मैं ना कहूँ कपड़े नहीं बेचना तुम यहाँ पर। सहर, जरा तुम इत्तेफाक तो देखो। मेरा ड्रेस टेलर के पास था, वो तैयार हो गया है। करीबी शॉप है तो मैंने कहा यहीं भेज दो। हम जाकर भी तो कलेक्ट कर सकते हैं आपका ड्रेस। अरे नहीं सहर, वहाँ पे बहुत घुटन है, मुझे घबराहट होती है उधर, इसलिए मैंने उन्हें यहीं पर बुला लिया है। हाँ खान साहब, उन्हें यहाँ बुलाने पर आपको तो कोई एतराज नहीं है ना? बिल्कुल नहीं मिस इकबाल, क्या मैं आपके लिए कॉफी मंगवाऊं? अरे जी जरूर, ब्लैक कॉफी मंगवाइएगा हम अभी दोनों के मंगवाता लिए। हूँ। पियोगी ना कॉफी तुम? क्यों नहीं।
चलो मौके का फायदा उठाते हैं और चीजें पसंद करते हैं। इब्राहिम, खाना खाने क्यों नहीं आए? इतना भूखा रहना ठीक नहीं है। तुम अगर गिर गए तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। तुम खुद से ज्यादती मत करो। मैं ठीक हूँ, कमजोर नहीं हूँ, फिक्र मत करो। मेरा तो मूड भी अच्छा है। असल में मेरा जहन एकदम क्लियर और फोकस है कि मैं पूरी तवज्जो से काम में मसरूफ हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। दो घंटों में तैयार हो जाएगा जनाब। देखो जरा कितनी अच्छी कलेक्शन है। अपने लिए तो कुछ लिया ही नहीं मैंने। एक्चुअली ऑप्शंस बहुत है ना, तो डिसाइड नहीं कर पा रहे। मैंने ऑप्शंस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कुछ चूज नहीं किया क्योंकि बहुत शोशा वाली चीजें पसंद नहीं मुझे। यमान भी बिल्कुल ऐसा ही है। तुम दोनों एक जैसे हो और इसीलिए मुझे इस शादी पर कोई भी हैरत नहीं हुई। वैसे हमने कभी बात नहीं की। तुम्हारी मोहब्बत शुरू कैसे हुई? तुम्हें किस बात से एहसास हुआ कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगी हो? पता नहीं, बहुत डिटेल में नहीं सोचा कभी। आपका ड्रेस अभी तक नहीं आया। अगर आप चाहें तो मैं लेकर आ जाती हूँ, करीब ही है ना। क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हें वहां कैसे भेज सकती हूँ? वो 1 या 2 मिनट में आता ही होगा। मैं देखती हूँ कि कहीं गलत लोकेशन तो नहीं भेजती उसे मैंने। जल्दी करो। ये वाले डिजाइन देखें, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ये बहुत स्टाइलिश हैं और काफी उम्दा भी हैं। एक्सक्यूज मी, ये पेन मैं भी देखना चाहती हूँ। क्यों नहीं, देखिए कस्टमर पहले से मौजूद है। मैं ये लेना चाहती। ठीक है। यमान के लिए खरीदना चाहती हो? जी, बहुत अरसे से मैं उसके लिए कोई तोहफा लेना चाहती थी। ये अच्छा लग रहा है, ये बहुत अच्छा है। आई होप उसे पसंद आए। क्या है इसकी कीमत? ये सिर्फ $100 का है। बिल्कुल नहीं, इसे कार्ड का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। क्या काम हो गया है यमान? हमें वो मिल गई, उसकी किताब खो गई थी।
तो अदालत ने ढूंढ दी। वो भी तुम्हारी शादी के लिए पुरजोश है। हाँ, बस पूछता रहता है कि आपकी शादी कब होगी। अच्छा ये बताओ कि तुम क्या कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि मुझे लगता है कि वो लोग हमसे बिजनेस तो करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग उसे आहिस्ता लेकर चलना चाहते हैं। तो इसमें क्या हर्ज है? हमें भी जल्दी नहीं। यमान, तुम्हारे मोबाइल पर लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, सब कुछ ठीक है ना? दरअसल मैंने ज्वेलरी की शॉपिंग के लिए अपना क्रेडिट कार्ड दिया था। खवातीन शॉपिंग करते वक्त सोचती नहीं। करने दो। चलो फिर हम काम की बात करते हैं। ये लीजिए, शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। तुमने अच्छी चीज खरीदी है सहर। यमान को ये तोहफा जरूर पसंद आएगा। एक्सक्यूज मी। हाँ हेलो सलीम। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। इकबाल साहिबा के साथ कुछ शॉपिंग के लिए आई हूँ मैं बाहर। अच्छा तो ऐसा है। मैं तुम्हारा ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम, मैं और नादरा खाला हम सब एक साथ बैठकर डिनर कर लें। क्या तुम आज रात को फ्री होगी? आई एम सो सॉरी, आज शाम नहीं हो सकता। मैं यहाँ से फ्री हूँ तो फिर कॉल करती हूँ तुम्हें। शॉपिंग पूरी हो गई पापा? ठीक है, मैं फ्री होके कॉल करती हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ, लो मेरा ड्रेस आ गया। मिस इकबाल ये लीजिए। थैंक यू सो मच, जहमत हुई आप। कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। शुक्रिया। हाँ खान साहब, आपके पास देर तक रुकी, बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं, आपकी अपनी दुकान है। हाँ, बाद में कुछ खरीदने के लिए जरूर आऊंगी मैं। चलें सहर? ओके। आपने हमारी मदद की, बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं मैडम, ये मेरा फर्ज था। खुदा हाफिज। शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुम्हारे पास वक्त है? हाँ, मैं बस तुम्हें ही कॉल करने वाला था। इकबाल साहिबा को कुछ काम थे, हम बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि क्यों ना निपटा लूं मैं उन्हें। मैंने सोचा तुम्हें ये दे दूं मैं, और कार्ड भी दे दूं तुम्हारा। मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है ये। पसंद आया तुम्हें? बहुत अच्छा है।
तुमने आज तक मेरे लिए और यूसुफ के लिए, हम सब के लिए जो कुछ किया है उसके मुकाबले में कुछ नहीं, लेकिन मुझे पसंद आया तो ले लिया। मैं अपने हर अहम काम के लिए इसे इस्तेमाल करूंगा। तुमने अपने लिए क्या खरीदा? मैं दिखाती हूँ तुम्हें। मैंने ये लिए हैं अपने लिए। मुझे बहुत पसंद आए, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या तुमने कुछ और नहीं लिया? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं चाहिए था, लेकिन बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या कुछ हुआ है? क्या वाकई कुछ और नहीं खरीदा? किसी और जगह से भी? नहीं, मैंने बस ये एक पेन ही लिया है इसके अलावा, और इसके पैसे भी खुद दिए हैं। कार्ड यूज नहीं किया तुम्हारा। तो शायद फिर ये गलती से हो गया। वो क्या शॉपिंग के मैसेजेस हैं? इतने सारे? लेकिन मैंने तो बाखुदा इसके अलावा कुछ नहीं लिया। कोई बात नहीं, इसका पता चल जाएगा, फिक्र मत करो तुम। मैं भूल जाऊं इससे पहले कार्ड ले लो तुम अपना। या अल्लाह, शॉपिंग किए बगैर इतने सारे मैसेज कैसे आ सकते हैं? ये तो यही था। मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। ठीक है, पुरसुकून रहो तुम। मेरे बैग में ही था, अब मिल नहीं रहा। मुझे लगता है मैंने गिरा दिया कहीं पे। मैंने कहा है ना, रहने दो, घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन उस पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। या अल्लाह, मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं तुम्हें दे दूंगी वो पैसे, जितना भी खर्च हुआ होगा ना। तो बताओ मुझे कितना हुआ है? कोई बात नहीं। क्या मतलब कोई बात नहीं है? तुम बताओ मुझे कितना खर्च हुआ है। मैं जानना चाहती हूँ। वो 1 मिनट, 3.5 लाख लीरा की शॉपिंग है इसमें। तो ये कैसे हो सकता है? ये कहाँ से भरेंगे हम ये पैसे? ठीक है, पुरसुकून रहो तुम, कोई बात नहीं है। ये थोड़े पैसे थोड़ी है। परेशान कैसे ना हूँ मैं किसी भी तरह से कोई भी रास्ता ढूंढ के तुम्हें ये पैसे दे दूंगी। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, मैं संभाल लूंगा। ओके, तुम परेशान मत हो। नहीं, तुम इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते इसे। मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी तुम्हें वापस। जानबूझकर नहीं खोया, तुम्हारी गलती नहीं है। कैसे गलती नहीं है मेरी? हमें कुछ करना चाहिए, बैंक को फोन करते हैं। उन लोगों के पास कोई हल होगा। चलो ना, चलते हैं वहां पे। मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, कोई मसला नहीं है। I'm so sorry. I'm so sorry. ये सब मेरी गलती से हुआ है। मुझे लेना ही नहीं चाहिए था वो कार्ड तुमसे। अल्लाह, या अल्लाह, क्यों लिया वो कार्ड मैंने तुमसे? जुहाल इस वक्त यमान सहर को तसल्ली दे रहा होगा, जो बहुत ज्यादा रो रही होगी। यकीनन उसको तसल्ली दे रहा होगा या फिर कुछ और कर रहा होगा। इसे जल्द खत्म होना होगा। अगर सलीम ने मेरे कहे हुए पर अमल कर दिया तो अगले चंद रोज में हमें कामयाबी मिल जाएगी। जुहाल, सलीम का नाम लिया और सलीम हाजिर। हाँ सलीम, बोलो। मुझे पता है, जब तुमने कॉल की तो मैं उसके साथ थी। फिक्र ना करो, तुम्हें आज नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कल या परसों से जरूर मुलाकात कर लेना, क्योंकि प्लान का सबसे अहम हिस्सा है, ये समझ रहे हो। इस मुलाकात के बगैर आगे कुछ भी नहीं हो सकता।
ठीक है, फिर बात होती है। संभाल लेगा वो उसे। तो इस तरह जितनी जल्दी हो सके उसे ये मुलाकात करनी होगी। क्या तुम वाकई कुछ नहीं खाओगी इबू? ये लोबिया, चावल और मिर्चों का कॉम्बिनेशन है। मैंने आज तक जितना भी खाया है वो मेरे 5 बरसों के लिए काफी है। तुम मेरी फिक्र ना करो, मुझे भूख नहीं है, तुम आराम से एंजॉय करके खाओ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। देखो मुझे तो बहुत भूख लगी है। तुमसे फिर पूछ रही हूँ, अगर 2 मिनट बाद कहोगे तो तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें खाना है तो अभी बता दो मुझे। नहीं, तुम खा लो, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हत्ता कि मैं पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। कल मैं सोच रहा था कि मैंने डाइटिंग पहले शुरू क्यों नहीं की। मेरा तो पेट भी कम हो रहा है और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज के साथ पैदल भी चलता हूँ। दिल फरेब दिखने के लिए ये सब करना तो बहुत जरूरी है कारा। हमेशा पैदल चलते रहना। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा, देखो, दुबला हो गया हूँ। इबू, सहर, यमान साहब ने तुम्हारे लिए खाना लाने को कहा है। आपने खामखा जहमत की अदालत साहिबा, भूख नहीं है। मैंने जहमत नहीं की सहर, शाम हो गई है, तुमने कुछ नहीं खाया। देखो मैं सिर्फ सूप का प्याला लाई हूँ। चलो दरवाजा खोलो। वाकई में अदालत साहिबा, भूख नहीं है मुझे। बहुत शुक्रिया। ठीक है, अच्छा जैसा ठीक लगे। आपके कहने पे ले गई थी, लेकिन उसे तो भूख नहीं है। ठीक है, ये ट्रे ले जाएं और अपने काम करें, मैं देख लेता हूँ। ठीक है यमान साहब। अदालत साहिबा, वाकई में मेरा कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा है। आप प्लीज जहमत ना करें मेरे लिए। तुमने सूप क्यों नहीं पिया? जब तुम्हारी कोई गलती या कसूर नहीं तो उसकी सजा खुद को मत दो। तुम्हें बता दिया है ना, फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मान रही? क्योंकि गलती है मेरी। उस कार्ड का ख्याल रखना चाहिए था मुझे। इधर आओ। अपने माजी में मैंने कुछ ऐसे दिन भी गुजारे हैं जब मेरे पास 2 वक्त का खाना तक नहीं होता था। और फिर जब मैंने दौलत कमानी शुरू की तो अंदाजा हुआ कि दौलत किसी काम की नहीं। मिसाल के तौर पर, जैसे कि अगर ये मैंशन सोने का भी बना हुआ होता लेकिन इसमें यूसुफ की आवाज ना सुनाई देती तो बेमानी था सब। और अगर मेरा भाई सुकून से नहीं है तो ये असासे किस काम के? ये तुम्हारे लिए है। प्लीज तुम ऐसा ना करो। प्लीज मना मत करो। वो जेवर चाहे कितने ही कीमती हो, उनके लिए कुछ भी सोचना बेकार है और परेशान होना भी। अगर कोई चीज दिल के करीब हो तो उसे खोने का अफसोस होना चाहिए। शोकेस में सजी चीजों की कोई कदर नहीं होती, लेकिन अगर वो यमान करीमली की बीवी की कलाई पर बंदी हो तो बहुत आम है। अगर तुमने इसे खो दिया तो शायद मैं भी अपसेट हो जाऊं। मैं समझता हूं कि तुम उन तोहफों की कदर करती हो जो मैं तुम्हें देता हूं। अपना हाथ दो। मैं ऐसे डिजर्व नहीं करती हूँ। देखो ना मैंने क्या किया है, और ये तो बहुत महंगा लग रहा है मुझे। हाथ दो। यमान करीमली की बीवी बनोगी ये मत भूलना। हर चीज पे हक है। जो मेरा है वो तुम्हारा भी है, और हर चीज का मतलब है हर चीज। तुम्हारा एक आंसू ऐसी हजारों चीजों से ज्यादा कीमती है